अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आईब्रोज हमारी आंखों का फ्रेम है। वो ना सिर्फ आंखों में जज्बात का रंग भरती हैं बल्कि हमारे चेहरे के खदोखाल को मुतवाज़न भी बनाती हैं। लिहाजा क्या ये बात ज़रूरी नहीं कि हम अपने आईब्रोज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें और उसके लिए कुछ वक्त निकाल लें। खूबसूरत और पुरकशिश आईब्रोज के लिए हमें सबसे पहले उनकी शक्ल सूरत और साख के बारे में जानना ज़रूरी है। कुदरत ने आईब्रोज को हल्की खुमदार शक्ल अता की है। आईब्रोज पतली है या मोटी, इस बात का इन्हिसार बालों की घनेपन पर है। ताहम आईब्रोज का मोटा या पतलापन हमेशा कुदरती नहीं होता। दुनिया भर की हुस्न परस्त खवातीन आईब्रोज को तराश कर या उनके बालों को नोच कर मुख्तलिफ शक्ल देती हैं, जिसका इन्हिसार उनकी पसंद या नापसंद के अलावा फैशन पर भी होता है। आईब्रोज को नोचने का अमल नहायत तकलीफदेह है, मगर खवातीन खूबसूरत नज़र आने के लिए ये तकलीफ़ भी सह लेती हैं। खवातीन बालों को नोचने के लिए ट्वीज़र से भी मदद लेती हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट रिज़ल्ट आएगा। नंबर 1, रात को सोते वक्त थोड़ा सा जैतून का तेल हल्का सा गर्म करके आईब्रोज पर लगाएं और उंगलियों की मदद से आईब्रोज पर हल्की मालिश करें। इस तरह करने से आईब्रोज सियाह और घने हो जाएंगे। इस मालिश का असर जल्द जाहिर ना हो तो भी हिम्मत ना हारें। अगर जैतून का तेल दस्तयाब ना हो तो खालिस सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, आईब्रोज को ब्रश करना उतना ही अहम है जितना कि बालों और दांतों को ब्रश करते हैं। दिन में एक बार उनके उगने की मुखालिफ सिमत में ब्रश करें, फिर उन्हें किसी पुराने टूथब्रश की मदद से कड़ा कर दें ताकि उनमें तहरीक पैदा हो। फिर ब्रश करके उन्हें वापस अपनी जगह पर ले आएं। नंबर 3, रात को सोने से पहले अपने आईब्रोज पर पेट्रोलियम जेली की एक बारीक तह यानी ज़्यादा मिकदार में लगाएं। फिर साफ़ सुथरे पुराने टूथब्रश की मदद से उन्हें इस सिंध में ब्रश करें जिस सिंध में आप उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। चंद दिनों के बाद आपको खुद अपनी आईब्रोज की साख्त में नुमाया तब्दीली का एहसास होने लगेगा। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।